अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको शायद सब समझ में आ रहा है, इसीलिए शायद आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका जब कुछ ऐसा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपकी साधना कैसी चल रही है? आशा है बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा दूर नहीं तो थोड़ा दूर तो एक दो कदम चले ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर एक बार किसी ने साधना करना शुरू किया, उसको वो स्वाद मिल जाता है जिसको लोग बार बार वो स्वाद लेने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे कोई स्वादिष्ट मिठाई अगर हमें अच्छी लगी तो वो मिठाई हमें बार बार खानी ही को चाहिए, ऐसा वही उसी प्रकार हमारी ये ध्यान साधना है, ज्ञान मार्ग है और सत्य को जानने का रास्ता है। तो बहुत सारे पंथ ऐसे हैं, बहुत सारे हम किसी उसका समुदाय का नाम नहीं लेंगे। उनमें क्या है, लिखी लिखाई पढ़ी सुनी सुनाई बातें या उनके सिद्धांत है, बस उन्हीं तक का वो सीमित है। उन्हीं में उन्होंने अपना सारा संसार समेट के रखा, उसी में उनका वो ईश्वर है, उसी में उनका सब कुछ है। और हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, बस कुछ बातों के कारण ही मैं गौतम बुद्ध की तरफ इतनी खिंच गई, उनके सिद्धांतों पे खिंच गई। उनके जो वचन हैं, उपदेश हैं, उनको मैं आत्मसात कर रही हूँ। क्योंकि गौतम बुद्ध जी का अपने स्वयं के अनुभव द्वारा जो सीखा है, जो जाना है, जो अनुभव किया है, जो उन्होंने महसूस किया है, उस पे बात करते हैं। उसके आधार पे वो अपना उपदेश देते हैं, उसके आधार पे उनकी शिक्षाएं निर्धारित होती हैं, ना कि कहीं किसी के द्वारा ऐसे क्रमवाई नहीं चली हैं। एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद का अनुभव किया है। मेरा यही कहना है, कोई भी समुदाय है, अगर आप अपनी बात पे अडिग हो तो उस बात को सिद्ध करने के लिए खुद क्यों नहीं अपना अनुभव करते हो, उस चीज़ का अनुभव करो। अगर किसी बात पे कोई जिद कर रहा है कि नहीं ये है, तो हाँ ठीक है, मैं भी मानती हूँ, हाँ ये ठीक है, वो चीज़ है, पर उस बात को अपने अनुभव पे सिद्ध भी तो करके बताइए। जिस प्रकार के कि गौतम बुद्ध जी की जो भी शिक्षाएं हैं, उनमें कहीं एक कथा है कि किसी ने कहा कि भाई कि सतमार्ग और अच्छे ज्ञान का जो भी रहता है, उसी के वो सबसे सर्वोपरि है। तो गौतम बुद्ध जी का जब उनसे जानने के लिए हुआ, तो भाई सत्य मार्ग और ज्ञान के अलावा भी हम अपने आप को कैसे पवित्र रख सकते हैं, कैसे अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को आगे से आगे मोक्ष की राह पे या फिर अपने विचारों को उत्थान कर सकते हैं। उस समय उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत पढ़े थे, उन्होंने जो लिखी हुई बातें थी उन पे पढ़ा था, उनका खुद का अनुभव नहीं था। इसीलिए जब हम खुद का अनुभव करते हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ का मायने हमारे लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं का अनुभव ही हमारा सर्वोपरि ज्ञान होता है। अगर हमें कोई बोलेगा कि बबूल में कांटे हैं, जब तक हम बबूल का पेड़ छुएंगे नहीं, कांटा हमें चुभेगा नहीं, हम कैसे मान लें कि बबूल में कांटे हैं? नहीं मान सकते। गुलाब खुशबूदार है, जब तक हम गुलाब को सूंघेंगे नहीं, कैसे जानेंगे कि गुलाब खुशबूदार है? यानी किसी ने कहा हम मान लें। ये वही लोग मानते हैं जिनको अभ्यास करने का या खुद से जानने की इच्छा नहीं होती है। तो मेरा यहाँ पे यही कथन है कि यह कहना है कि जो भी आप हो, कोई भी अगर मेरी बात एक व्यक्ति भी सुन रहा है, वो अपने किसी की भी बातों पे जाने से, समझने या सुनने से पहले उस बात का सत्यता अपने अनुभव पे निर्धारित कर ले या जान ले, तभी उस बात को माने और जाने और दूसरों तक फिर आगे बढ़ाए। तो इसी प्रकार मतलब गौतम बुद्ध ने फिर ये सतमार्ग और ज्ञान के आगे उन्होंने शील का जो भी रहता है,
सील का धारण करना, अपने सील की रक्षा करना, जैसे कि अपने जो भी आचार विचार हैं उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सबका मंगल हो, आपका भी मंगल हो। नमो बुद्धाय।